हेलो बच्चों, आज का विषय हमारा विज्ञान धोरण है, धोरण 9। हमारा चैप्टर नंबर 5 ही है, सबक नंबर 5 ही है। सजीवों पायानो एकम। आज का हमारा जो सवाल है वो क्या है, तो पहले यहाँ पर मैंने लिखा है गुजराती के अंदर, देख लेते इसको। कोश शानो बनेलो छे। तो हमने पहले वीडियो में देखा था कोश यानी क्या, हमारी बॉडी के अंदर के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो आपस में जुड़कर एक रचना तैयार करते हैं, एक हिस्सा तैयार होता है, उसको कोश कहा गया था। कोश नु बंधारणीय आयोजन शो छे, यानी कि वो कोश जो बंधारणीय का मतलब होता है आपस में जुड़ना, आयोजन का मतलब जुड़कर कैसे तैयार होगा, आयोजन करना मतलब कि उसके ऊपर देखरेख करना, यानी कि वो छोटी छोटी चीज आपस में जुड़कर क्या काम करती है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखा ही है किताब के अंदर कि देखो यहाँ पर लिखा है कोश जो होता है, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में भी यही कहा था कि वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग घट्टा होते हैं, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह। जैसे हमने ब्लड में देखा, हड्डियों में देखा, चमड़ी में देखा, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ गई। तो ये सारे उसके अंग थे यानी कि हिस्से थे। अब हम लोग जो इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम लोग सूक्ष्म दर्शक यंत्र के लेकर उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो कोश के 3 लक्षण यानी कि 3 खुसूसियात है, जिसमें पहला है कोश रस पटल। गुजराती में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, कोश रस पटल, ये इसका एक हुआ। दूसरा हुआ कोश केंद्र, कोश केंद्र, और तीसरा हुआ इसका कोश रस। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इन 3 चीजों के बारे में कि कोश रस पटल किसे कहते हैं, जिसका दूसरा नाम कोशीय पटल भी कह सकते हैं हम लोग गुजराती के हिसाब से। बच्चों देखो, एग्जाम के अंदर जो भी सवाल आएंगे वो गुजराती में ही होंगे और तुमको गुजराती के अंदर से उर्दू में लिखना है। हाँ, तुम्हारे वर्ड गुजराती नहीं होने चाहिए, तुम्हारे वर्ड उर्दू ही होने चाहिए। तुम लिखो गुजराती तो गुजराती उर्दू वर्ड लिखना है, गुजराती शब्द उसके अंदर डालना नहीं है। तुमको लिखना उर्दू ही लैंग्वेज लेकर लिखना है, भले उसके अंदर थोड़ा बहुत तुम गुजराती या हिंदी मिक्स कर दो चल जाएगा, लेकिन तुमको गुजराती में पेपर लिखना नहीं है, तुमको उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल ही करना है। चलो आगे हम देखते हैं कोश रस पटल। तो कोश रस पटल किसे कहते हैं, तो कोश क्या है, कोश एक बंधारण है, बंधारण यानी जुड़ना, इसका एक आवरण हो गया यानी कि आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। इसके अंदर 2 चीजें हो गई, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। अब हम लोग इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। जैसे हम लोग ने पेड़ देखा है, पेड़ सबने देखा। अब पेड़ के अंदर क्या होता है कि पेड़ के अंदर का जो तना होता है, जिसको हम लोग गुजराती में क्या बोलते हैं, थड़, जो तना होता है, तो तना के ऊपर यानी उसका जो छाल होती है, उसकी छिलके, तो छिलके कितने मजबूत होते हैं बाहर से, लेकिन जब उस छिलके को अगर हम लोग छील डालें तो ऊपर का हिस्सा और अंदर के हिस्से में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। बाहर का हिस्सा एकदम सख्त होता है, मजबूती वाला होता है, लेकिन अंदर का हिस्सा नर्म होता है, जिसकी वजह से हम लोग अंदर की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है उसके बारे में भी जानेंगे, यानी उसकी प्रोसेस कैसी होती है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, और बाहर की प्रोसेस क्या होती है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पेड़ जो होता है, पेड़ ऑक्सीजन कैसे लेता है। तो भाई उसकी जो जड़ें होती है, और वो ऑक्सीजन रात के समय में ही लेता है, दिन के समय में लेता नहीं है। यानी कि पेड़ जो होता है वो अपनी शाखें यानी कि अपनी जड़ें जो है जमीन के अंदर जो फैलाई हुई है, उसके जरिए से इंसान का जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला होता है और रात के वक्त में वो अपने अंदर खींचता है, और उसको जब अपने अंदर खींचता है तो फिर बाद में उसको ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से हमारे बड़े क्या कहते हैं कि सुबह के वक्त के अंदर ऑक्सीजन एकदम साफ होता है। तो सुबह के वक्त की जो ऑक्सीजन होती है इंसान के लिए फायदा कारक होती है, इंसान उसको ले, ताकि उसके अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड होता नहीं है, इंसान को हवा एकदम शुद्ध देखने को मिलती है। जबकि सुबह के वक्त में पेड़ जो होता है, उसके पत्ते, उसके तने, उसकी डाल जो होती है, वो क्या करती है, सूरज की रोशनी को वो अपने अंदर खींचती है, और दिन के वक्त में जो जड़ें होती है वो पानी को अपने जमीन के अंदर से ऊपर की तरफ खींचती है,
जिसकी वजह से जड़ जो होती है उसकी वो पानी को पत्ते के आखिरी हिस्से तक पहुंचाता है, और पत्ता जो होता है जो विटामिन डी यानी कि सूरज की रोशनी में से जो विटामिन ले रहा है वो आखिरी हिस्से तक पहुंचाता है, यानी कि जड़ों तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच का जो तालमेल है वो एकदम धीमी गति से होता है। पानी का प्रोसेस धीरे रहकर ऊपर चढ़ता है और ऊपर से आने वाला विटामिन का प्रोसेस आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोसेस थोड़ी धीरे हो जाती है, इनका काम थोड़ा धीरा हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अंदर इनकी प्रोसेस होना मुश्किल होता है थोड़ा, जिसकी वजह से वह अपने अंदर इजाफा करते रहते। तो ये क्या हुआ कि दिन के वक्त में भी वो काम करते और रात के वक्त में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि इंसान का निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते और अपने अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड जिसको इंसान के लिए ऑक्सीजन कहा जाता है वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग को बताया ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन ये दोनों क्या है कोश रस पटल के अंदर से ही बाहर आते हैं। यानी जो पहली चीज बताई कोश रस पटल, पटल यानी उसकी सपाटी, यानी तने के अंदर इसकी जो सपाटी है वो सपाटी के अंदर से वो ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, और वही तने के ऊपर की जो छिल यानी कि छाल है उसी के जरिए से वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भी दाखिल करता है। उसी के साथ साथ में हम लोग को यहाँ पर लिखा ही है कि तमाम चीजें वो अपने कोश रस पटल के जरिए से करता है, जो अंदर बाहर करने का काम करता है। यानी इसकी जो गति है, इसकी जो क्रिया है काम करने की वो एकदम धीमी होती है, जिसकी वजह से पानी का हिस्सा भी उसके अंदर गति करता है, लेकिन वो गति एकदम धीमी होती है, जिसकी वजह से उसको दूसरा नाम भी दिया गया अभिसरण। अभिसरण का मतलब होता है उसके अंदर दाखिल होना, सरण का मतलब उसके अंदर दाखिल होना, अभी यानी कि अभी अभी उसके अंदर वो मौजूद हुआ है। जबकि दूसरी चीज इसके अंदर बताई है कि शर्करा। अब शर्करा किसे कहते हैं, तो छोटे छोटे दाने जैसा होता है। कभी कभार हमारे बदन के हिस्से पर या तो हमने कभी देखा कि पेड़ को छीला तो उसके अंदर से उसका गोंद निकलता है या इसका दूध निकलता है, तो इसकी शर्करा है वो। तो ये पानी के अंदर अगर हम लोग डाल दे या तो वनस्पति के हिसाब से अगर उसके बारे में हम लोग देखें तो देखो उसके बारे में हम लोग को कहा है कि कोश जो होता है यानी कि उसके छोटे छोटे जो हिस्से है उसके इर्द गिर्द अगर पानी का माध्यम संकेंद्रण हो यानी कि पानी के माध्यम को अगर उसके करीब में लाया जाए तो उसका बाहरी आवरण जो होता है वो एकदम धीमी गति में हो जाएगा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि पानी की मात्रा को जब उसके अंदर डाला जाता है तो पानी अंदर नहीं चला जाता बल्कि वो धीमे धीमे अपने अंदर हासिल करता है। उसी तरीके से पानी को वो मुक्त करता है, यानी कि अलग कर देता है अणुओं से, यानी जो अणु उसके अंदर मौजूद है उसमें से पानी को अलग कर देता है। जैसे हमारी इंसान की बॉडी के अंदर भी पेशाब की थैली में पेशाब का जमा होना और ब्लड का अलग होना, ये दोनों क्या है कि हमारे पास भी कुदरत ने ऐसी चीज रखी है पेशाब की जगह पर कि जो पानी को और ब्लड को अलग करती है। फिर अलग होने के बाद पानी जो होता है पेशाब बनकर पेशाब की थैली में जमा हो जाता है और वहां से जो ब्लड अलग हुआ वो रिफाइंड होने के लिए हार्ट में आता है, दिल में आता है, दिल उसको फिल्टर करता है, फिर बाद में पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है। तो पेड़ों के अंदर भी ऐसी कुछ खुसूसियात होती है जो उसके अंदर के चीजों को अलग कर कर उसके गिजा को वो हासिल भी करता है, जिसकी वजह से वो पेड़ अपने अंदर क्या होता है फूलने लगता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग को पानी के जरिए से देखने को मिलती है। जैसे बहुत सारे फल पौधे हम लोग ने देखे होंगे कि जिसके अंदर भी ऐसा होता है कि एक एग्जांपल ले लो कि एक द्राक्ष को अगर हमने धूप में रख दिया तो सूख जाएगी यानी कि चिमड़ जाएगी पूरी, लेकिन अगर उसको पानी में डाल दो तो क्या होगा वो खिल जाती है, यानी वो भरावदार हो जाती है, मोटी हो जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे घरों के अंदर भी हम लोग करते हैं, हम लोग ने देखा है। उसी के साथ साथ में बहुत सारी चीजें इसके अंदर क्या होती है, तो कभी कभी ये हो गया अंदर की चीज का, कभी कभी बाहर की चीज का भी ऐसे होता है कि अगर जो पानी की मात्रा को वो अपने अंदर दाखिल करता है तो मोटा हो जाता है, लेकिन पानी की मात्रा को अंदर से बाहर की तरफ अगर डाल देता है, जैसे कि नींबू है, अब नींबू को तुम धूप में रखा क्या उसको रहने दो तो क्या होगा उसके अंदर की जो पानी की मात्रा वो धीमे धीमे कम होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होने लगता है सुकड़ने लगता है, चिमरा जाता है जिसको बोलते हैं, सुकड़ जाता है। तो सुकड़ने की वजह क्या हो गई कि उसके अंदर का जो पानी था वो बाहर आ गया। और तीसरी चीज जिसको क्या कहा
कि जब ये पानी की मात्रा यानी पानी की मात्रा को अंदर लेता है, लेकिन उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादातर हिस्से में बाहर निकलती है, यानी कि पानी की मात्रा को अंदर तो ले रहा है लेकिन पानी की मात्रा ज्यादा बाहर निकलती है, सिकुड़ गया वो। तो उसी तरीके से यहाँ पर दूसरी और एग्जाम्पल भी हम लोगों को दिए हैं। जैसे कि हम लोग को कहा गया कि भाई हमारे इंसान के जीवन के अंदर भी वायु जो होता है श्वास लेने के लिए, ऑक्सीजन को ले लो, तो ये भी एक अगत्य यानी कि जरूरी है। अगर ये चीज बंद हो जाए तो क्या होगा इंसान के साथ में, हम सब जानते हैं कि इंसान मर सकता है। यानी अगर उसको हवा नहीं मिलती तो इंसान मर जाता, और ज्यादा हवा अगर ले भी ली तो भी इंसान से रहा जाता नहीं है। तो ये थी क्या कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग कार्बनिक अणुओं के साथ में यानी कार्बन यानी कचरा, कचरे के साथ में भी अगर जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिपिड्स या तो प्रोटीन्स कहेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें इसके अंदर जुड़ी हुई है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो चीजें थी हमारे पास, कोश रस पटल, कोश केंद्र, केंद्र का मतलब होता है मरकज, कोश यानी हम लोग को मालूम है उसका मरकज, और कोश रस यानी कि उसके अंदर मौजूदा, जैसे पानी था, इंसान के अंदर पानी और ब्लड दोनों है, पेड़ों के अंदर पानी था जिसकी वजह से फूला भी और पानी निकलने के बाद वो चिमड़ भी गया। तो ये चीज थी हमारे अंदर पेड़ों के अंदर, बहुत सारे जानवरों के अंदर भी। ये तीनों चीजें हमारे अंदर भी आती है, जानवरों के अंदर भी मौजूद होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कोश दीवार, बराबर है। तो आइंदा वीडियो के अंदर हम कोश दीवार के बारे में पढ़ेंगे।